The excess pressure at which blood flows through artery is called blood pressure. Excess pressure किससे excess? Than the atmospheric pressure. Excess pressure than the atmospheric pressure. At which blood flows through artery is called blood pressure. Systolic pressure during contractile phase of left ventricle. The pressure at arteries is called systolic pressure. It is maximum pressure. ठीक है. In healthy adult, this leads as 120 mm of diastolic pressure. During relaxation phase of left ventricle. अब रिलैक्स भी करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल. The pressure or the blood pressure at artery is called diastolic pressure. It is minimum in healthy adult. This reads 80 mm Hg. So ideal range of blood pressure in healthy adult is 80 mm Hg to 120 mm Hg. ठीक है. Now hypertension. If arteries get deposited with triglyceride या cholesterol, ट्राइग्लिसराइड, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं. कोलेस्ट्रॉल. तो इस समय इसमें जो ब्लड फ्लो होगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. ये कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा हो गया तो इससे इस समय जो ब्लड इससे फ्लो होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया दोनों तरफ. ये so if upper range of blood pressure exceeds
अगर अपर रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर एक्सीड्स 120 mmHg देन इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. उसको कौन सी बीमारी हो जाती है पेशेंट को, और हाइपरटेंशन. एक्सीड्स अबव 120 mmHg then it is called high blood pressure. और हाइपरटेंशन. दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? हैपेंस, ठीक है, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल. ऐसा नहीं है कि सभी कोलेस्ट्रॉल बुरे होते हैं. कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इन आर्टरीज एक बार ये जमा हो जाएगा तो ये प्लेग की तरह, डेंटल प्लेग की तरह बहुत अच्छे से सब कुछ करोगे तभी ये हट सकेगा, नहीं तो हटेगा. बैड कोलेस्ट्रॉल, दिस हैपेंस ड्यू टू डिपॉजिट इन आर्टरीज. इसकी वजह से होता है. अच्छा ये बताओ, दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ब्लड एट कंस्ट्रिक्शन, नैरोपाथ. ये नैरोपाथ को क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन. दैट इज कंस्ट्रिक्शन. या इसको क्या कर सकते हो? नैरोपाथ. कभी डियाना तुमने अपने गार्डन में पानी दिया पाइप से और तुमने हाथ आगे लगाया पाइप पे, तो क्या स्पीड बढ़ जाती है? नैरोपाथ करती है. जैसे ही नैरोपाथ होगा स्पीड बढ़ जाएगी. और ये मुझे बताओ, अगर स्पीड बढ़ जाएगी, मान लो मेरे पास ये 2 पेज हैं और इसके बीच में मैं हवा फूंकूं, ये 2 पेज, तो अभी ये दूर दूर हैं, लेकिन फूकने पे क्या होगा? अभी पास नहीं आ रहे हैं. तो क्या पास आ गए? ये देखो ऐसा हो रहा है. कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे लंग्स आपस में हवा फेंकते हैं तो ये जो 2 मेम्ब्रेन है वो टकराती हैं, और टकराने से आवाज़ पैदा होती है, उसी से वॉइस पैदा होती है. तो इसी तरीके से जैसे पेपर में हुए, तो क्या जब इसमें स्पीड बढ़ जाएगी, अभी हमने फूका तो स्पीड बढ़ गई, तो ये पास आ जाएंगे. बिकॉज देयर इट क्रिएट्स, ये क्या कहते हैं? दैट इज, ये वेंचुरी क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट कर देते हैं बताओ? वेंचुरी क्रिएट कर देते हैं. एंड दिस बिकम्स लो प्रेशर जोन. ये कौन सा जोन हो जाता है? लो प्रेशर जोन. और अगर लो प्रेशर होगा तो बाहर से ये दोनों चिपक जाएंगे. ऐसा तुम्हारे विंड पाइप में ट्रैकिया होता है, वो तो उसे बचा ले जाता है, लेकिन हार्ट की आर्टरी में तो पता नहीं था कि आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा. तो अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो क्या उसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है? तो ऐसे में ये बंद हो जाए. और अगर बंद हो जाएगा तो फिर हार्ट इसे खोलने के लिए बंद हो गया, तो क्या हार्ट और प्रेशर लगाएगा? ब्लड तो उसे भेजना ही, ऐसा तो है नहीं ब्लड भर गया तो भेजेगा, तो वो और प्रेशर लगाता है क्योंकि ये बंद हो गया है. तो जब प्रेशर लगाएगा तो ब्लड आ जाएगा, फिर से खुल जाएगा. और लेकिन अब क्या, अब और तेज वेलोसिटी से बहेगा. जब और प्रेशर से ब्लड आएगा, ब्लड हार्ट में और प्रेशर लगा के ऐसे कैसे रुक जाएगा? हमारे पास भरा है, अभी यही नहीं भेजेंगे तो पीछे से 6 लीटर है और आएगा ब्लड, तो वो लगा तो देगा अपना प्रेशर, और ये फिर और वेलोसिटी से इसमें बहेगा. और अगर और स्पीड बढ़ी तो क्या और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा वेंचुरी इफेक्ट की वजह से. समझ में आ गई? तो इफ मोर इज द हाई प्रेशर देन, मतलब मोर इज द वेलोसिटी, देन प्रेशर फर्दर गोज डाउन. जितना ज़्यादा प्रेशर जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना कम प्रेशर. अभी फूक के दिखाया कि नहीं? जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा पेपर चिपक गया, स्पीड हो गई. समझ में आ गई बात कि नहीं? कहते हैं बहुत ज़्यादा चिल्लाओगे तो गला सूख जाएगा क्योंकि लैरिंग्स चिपक जाएंगे आपस में. कहते नहीं चिल्लाने से गला सूख जाता है, चिपक ही जाएंगे, वो म्यूकस से भरी हुई है. तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है. एंड अल्टीमेटली वो फिर से चिपकेंगे तो फिर से हार्ट प्रेशर लगाएगा, और वेलोसिटी से तो और तेज चिपकेंगे, तो ढक 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 ढक. फिर कफन उड़ाओ और ले जाओ.
तो व्हाट इज नोन एज हार्ट अटैक को पढ़ेगा। तो तुमको समझ में तो आ गई ना क्या होता होगा, हार्ट अटैक होता क्या होगा वो चीज़ बताइए। अगली चीज़ देखो, हाइपोटेंशन क्या होती है। हाइपोटेंशन क्या होती है? इसमें क्या होगा, इसके सिंड्रोम क्या है? दैट इज शॉर्ट टेम्पर्डनेस, रेड फेस, एरोगेंट बिहेवियर। ये चीज चिड़चिड़ापन होना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। बताओ हमारी कैब का ढक्कन उल्टा रख दिया, कैसे बदतमीज लड़की है, उल्टा ढक्कन रख देती है। इसी पे ही बिगड़े हुए। कुछ भी हो उसको रीजन नहीं चाहिए, उसको बस उसके अंदर एक घबराहट है, वो उसको दिखाने के लिए जस्टिफाई करेगा, लेकिन कुछ भी करने के लिए। उल्टी रोटी परोस दी, सीधी परोसनी चाहिए, उल्टी सीधी क्या किसी को, उल्टी रोटी दी। तो इसके सिंड्रोम क्या है बताइए? इट्स सिम्टम्स आर, इससे पता चल जाना कि उसका हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो चिड़चिड़ा है। समझ में आ गई बात ही नहीं? इट्स सिंड्रोम्स या सिम्टम्स आर शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जल्दी थक जाना, दैट इज टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट टायर्डनेस। हट तो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो थक जाएगा। रेड फेस, ये सारी चीजें। अब जरा देखो, कभी कभी हार्ट में पेन भी होने लगता है, जब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है। कभी कभी 150 हो जाता है, हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन का क्या मतलब बताइए? दैट इज जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आर्टरीज लूज हो जाती हैं, और हार्ट पंप करना चाहता है। बूढ़े लोगों की आर्टरी लूज हो गई, हेल्थी चली गई, बॉडी पूरी लूज हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है। हार्ट प्रेशर अप्लाई करना चाह रहा है, वहाँ प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ढीला ढाला है अंदर। तो ऐसे में लो प्रेशर जो होने लगा, कैसा होगा? क्या ब्लड बॉडी सेल्स के पास अब प्रेशर के साथ पहुँच पाएगा? पूरी बॉडी में आर्टरी लूज है, फैल गई, डायलेट हो गई। तो ऐसे में उनको गिडीनेस आएगा, चक्कर आएगा, थोड़ी देर चलेंगे चक्कर आने लगेगा, बैठ जाएंगे, कहेंगे चक्कर आएगा। तो लो प्रेशर वालों का यही हाल है कि गिडीनेस, उनको क्या होगा? फेंटनेस फील हो। सही है। सो एट ओल्ड एजेस क्या होगा? एट ओल्ड एज दैट इज आर्टरी becomes loose, its diameter increases, and its upper value falls below 80। ऐसी बुरी हालत आ जाती है, अपर वैल्यू इससे भी नीचे गिर जाती है, 60 हाईएस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? सही है। एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स, जब बोलो डायमीटर बढ़ जाएगा, फॉल्स। अब मैं एक ऐसे रेंज लिख रहा हूँ से 50 to 80 mmHg। तो इसको भाई ये कोई अच्छी रेंज थोड़ी है, लोअर और लो हो गया वो। ऐसे से हाइपरटेंशन में 120 to 160 mmHg, इसको हाइपरटेंशन, और इसको लो कहेंगे। सही है, ठीक है। This results in, इसकी वजह से क्या होगा? गिडीनेस, चक्कर आएगा, और फेंटनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, नंबनेस। पैर रखेगा जमीन पे, सुन्न हो जाएगा, पालती मार के बैठेगा। नंबनेस का मतलब क्या होता है? सुन्न होना, लॉस ऑफ सेंसेशन। पेल फेस, पीला चेहरा,
ये सारी चीजें ऐसे होंगी, डायमीटर बढ़ जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देखो क्या होता है। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन ही हार्ट अटैक आएगा। और जिनको हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर, इसका दूसरा नाम क्या, लिख लो, इसका दूसरा नाम क्या है, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के नाम से कॉमनली जाना जाता है। निम्न रक्तचाप, हिंदी में तो सबने सुना है उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। तो इसे क्या कहते हैं, मम्मी पापा तो हिंदी में ही बोलते हैं, उच्च रक्तचाप। और इसे क्या बोलेंगे, निम्न रक्तचाप। इतनी बात समझ आ गई। नाउ व्हाट इज हार्ट अटैक ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लोज एट हाई वेलोसिटी, blood flows at high velocity। ये देखो ध्यान दो, दिस इज एरोप्लेन, और उधर की होगा। तो कहने का मतलब है कि ये एरोप्लेन का दोनों तरफ का डायनामिक। अब जरा देखो, ठीक है, यहां से जो हवा आएगी तो ऊपर जाने वाली हवा पास पास रहेगी, और इसको थोड़ा, जो इसका रडर पैडल है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अच्छा, दूसरी वाली आएगी तो क्या वो और उसके पास से जाएगी, और तीसरी वाली जाएगी। तो ऐसा कब होगा बोलो, जब इसके जो आगे के व्हील्स हैं और जो पीछे के व्हील्स हैं, जब ये आगे बढ़ने लगेगा तब ऐसा होगा। सही है। और जो नीचे है देखो, नीचे तो बिल्कुल प्लेन के नीचे एक जैसा होगा। तो बताओ, जो स्ट्रीम लाइन मोशन है कहाँ ज्यादा पास हुई, यहाँ ज्यादा पास हुई। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से वेंचुरी बना दूं बीच में कंस्ट्रिक्शन, तो क्या ये वाली लाइन यहाँ ज्यादा पास नहीं होगी और दूसरी लाइन और पास नहीं होगी, और ये वाली, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी बोलो, इसी जगह पे होगी। तो यहाँ क्या लो ब्लड प्रेशर है, इसी तरीके से ये सब स्ट्रीमलाइन के पास नहीं हो गई गुजरने के लिए। तो ये लो ब्लड प्रेशर है, यानी लो प्रेशर है। ये कैसा है, और हाई स्पीड, लो प्रेशर हो गया और क्या हो गया बोलो, हाई स्पीड। और हाई स्पीड होने की वजह से ही तो लो प्रेशर हुआ, हाई स्पीड। और नीचे क्या बताओ, अब ये तो दूर दूर है, तो लो स्पीड एंड हाई प्रेशर, लो स्पीड एंड हाई प्रेशर। ऐसा अभी डियाना ने बताया, जहाँ ज़्यादा पास है वहीं सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो जहाँ ज़्यादा स्पीड है वहीं तो स्पीड ज़्यादा है। स्पीड बढ़ी नहीं कि प्रेशर कम हो गया, ऐसा हमारे उसमें ट्रैकिया में भी होता है। तो हाई प्रेशर, अच्छा हाई प्रेशर नीचे, लो प्रेशर ऊपर, तो क्या जहाज उठ जाएगा, यही जहाज के उड़ने का सिद्धांत है। नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर। जब तुम्हारे घर के ऊपर आंधी आती है तो क्या बहुत स्पीड से हवा ऊपर चलती है, तो क्या ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और टीन की छत उड़ जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर तो आंधी आ नहीं रही है। तो कमरे के अंदर तो बिल्कुल फुल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर हो गया लो, तो क्या टीन शेड उड़ जाते हैं, यही सिद्धांत है। अगर मैं इसके आगे सारे पेज रख दूँ तो पेज के सबसे ऊपर वाले पेज पे क्या तेज वेलोसिटी जाएगी, और उसकी वजह से क्या लो प्रेशर हो जाएगा। और उसके जबकि पेज के बीच में जो एयर गैप है वो तो फुल है, तो फड़फड़ करके उड़ते चले। और बात समझ में है कि नहीं, कि पेपर क्यों उड़ते चले जाए। तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी काम कर रहा है कि एट द प्लेस ऑफ कंस्ट्रिक्शन देयर विल बी व्हाट, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लोज एट हाई वेलोसिटी,
कहाँ पे हाई वेलोसिटी पर फ्लो करता है? एट कंस्ट्रिक्शंस, सकरे जगहों पर। कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? जहाँ सकरा रास्ता। एट हाई वेलोसिटी एट कंस्ट्रिक्शन। इसका अगला सेंटेंस बोलो अभी। दिस रिजल्ट्स दिस रिजल्ट्स हाई वेलोसिटी से यहाँ फ्लो कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर, तो उससे क्या होगा? लो प्रेशर। यस, लो प्रेशर जोन देयर। लो प्रेशर जोन देयर। लो प्रेशर जोन, वहाँ पे लो प्रेशर जोन हो जाएगा। एंड आर्टरी कोलैप्सेस, चिपक जाएगा। एंड आर्टरी कोलैप्सेस, अब कोलैप्स हो जाएगी। नाउ ब्लड फ्लो स्टॉप्स, हार्ट पंप्स विथ ग्रेटर विगरनेस, अब और तेजी के साथ पंप करेगा। अरे कि रुक कैसे गई? ब्लड फ्लो स्टॉप्स। नाउ हार्ट पंप्स इट विद एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि उसमें भरा हुआ है ब्लड विद एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर से पानी आए और तुम पाइप में उंगली लगा दो डियाना, तो क्या और तेज भागेगा पानी? एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। अब तो वहाँ फ्लो कर नहीं रहा है, वहाँ तो चिपक गई। चिपक के जब वहाँ फ्लो ही नहीं कर रहा है तो फिर से प्रेशर नॉर्मल हो गया। मान लो ये चिपक गया, अब चिपकने के बाद सब वेलोसिटी खत्म, कुछ बह ही नहीं रहा है, फिर अपनी जगह आ जाएंगे, कहेंगे कहाँ खेल खत्म हो गया। जब वेलोसिटी रहेगी तभी लो प्रेशर रहेगा, अब ब्लड ही नहीं बहेगा तो क्या लो प्रेशर? फिर से अपनी जगह वो जो अपना होगा रीअसर्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्टरीज रीअसर्ट अपनी, जैसे स्प्रिंग दबाओ रीअसर्ट कर जाती, छोड़ दो, तो क्या होगा? दिस क्रिएट्स विद एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगाया। नाउ ब्लड अगेन फ्लोज थ्रू सेम आर्टरी, बट दिस टाइम वेलोसिटी इज फर्दर मोर। ज्यादा प्रेशर लगाया कि नहीं? नाउ ब्लड अगेन फ्लोज थ्रू, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अल्टीमेटली ये सब चीजें इसी क्वेश्चन के लिए बताई जा रही हैं। फ्लोज थ्रू सेम आर्टरी बट विद हाई स्पीड। अब हाई स्पीड के साथ वही, तो क्या होगा? नाउ दिस कॉजेज, इसकी वजह से क्या होगा? चलिए, दिस क्रिएट्स फर्दर लो प्रेशर। हाई वेलोसिटी हो गया, हाई स्पीड, सो दिस क्रिएट्स फर्दर लो प्रेशर एंड artery again collapses. Every time heart applies, this process is repeated and heart applies extra pressure every time, and ultimately the rhythmic contraction, अब वो rhythmic contract ही नहीं कर पा रहा, उसको rhythmically करना है। ढक 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 वो पूरी जिंदगी करता आया, अब इस बार 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 वो ढक ढक एक ही तरफ से किए जा रहा है, तो क्या उसका रिदम टूट नहीं गया? तो फिर वही हार्ट फेल्योर है, इसको हार्ट अटैक। भाई एक रिदम चलता था, डिंग 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 डिंग, लेकिन अब एक ही तरफ से करना पड़ रहा है, नई चीज आ ही नहीं पा रही, रिदम टूटा तो हट गया, सही कि नहीं? तो दिस प्रोसेस रिपीट्स। And ultimately
हार्ट लूजेस इट्स रिदम, रिदम लूज कर देगा एंड हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक कम्स। इट इज लेथल, ये जानलेवा। अगली चीज देखिए सर, हाँ, इससे जो आर्टरी होती है वो रक्त से या ब्लीड नहीं होती? कार्डियक मसल पर असर करता है। आर्टरी को किसी हैं? आर्टरी को किसी आर्टरी का क्या है, आर्टरी पे स्टेंट लगाया जाता है, स्प्रिंग उसे खोल दिया जाता है। अगर 100% जो हार्ट की कैपेसिटी है, मेरे एक हार्ट अटैक होने के बाद मेरा हार्ट अभी 25% कैपेसिटी से ही काम कर रहा है, वो सही 10 पंप नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए दवा खानी पड़ रही है। डॉक्टर ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 महीने में 35% कैपेसिटी, तुम लोगों का 100% कैपेसिटी से काम कर। समझ आई बात कि नहीं? अब तो तुम्हें पता चल गया पूरी बात। लेकिन आर्टरी में स्प्रिंग लगानी पड़ेगी, तो फिर वो फैल जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का क्या किया जाए, वो तो जमा रहेगा ही ना वहाँ, तो उसके लिए इस तरीके के रफेज खाना, बाजरा, ये जो नहीं होते हैं कि हाई फाइबर डाइट, तो उस तरीके के सीरियल्स खाए जाते हैं, तो वो सब हटा देगा। लेकिन वो भी टेस्टी नहीं होते। पहले बाजरा खाया जाता था, जब गेहूं की रोटी बाजार में आई तो पहले ब्रिटेन में भी गेहूं की रोटी सामान्य लोगों के लिए नहीं थी, उनको बाजरा दिया जाता था। फिर बाद में जब लोग अमीर होने लगे तो गेहूं खाने लगे, और अमीर होने लगे फिर मैदा खाने लगे। कॉस्टली हो गया। जो ऐसे रागी 5 रुपए किलो है, गेहूं 40 रुपए, और रागी सबसे हेल्दी, लेकिन रागी घोड़े खाते हैं। अगली चीज देखो, दैट इज दो अलग अलग चीजें, स्टेथोस्कोप एंड स्पिग्मोमैनोमीटर। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर नापा कैसे जाता है अगले पेज पे। सर एक बार हार्ट अटैक लेता है। हार्ट अटैक में अगर जैसे ही ब्लड फ्लो करता है तो कंस्ट्रिक्शन में स्पीड बढ़ गई, जहाँ सकरा रास्ता स्पीड बढ़ी तो क्या हुआ, लो प्रेशर, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर घट गया तो बाहर से, ये जो बाहर हमारी बॉडी में बहुत प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे बहना चाहिए एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर में, और ये घट के एटमॉस्फेयर से भी कम हो गया। तो जब कम हो गया तो क्या ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरी बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर भी वही है, उसे चिपका देगा। चिपका देगा तो क्या ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुका तो उस समय तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम भरा हुआ है ब्लड से, क्या तो भर तो तुरंत ही जाएगा, तो वो पूरे भरे हुए को और तेजी से अपनी कार्डियक मसल से क्या करेगा, दबाएगा, मीजोकार्डियम दबा देगा उसको। अब बड़ी स्पीड से जाएगा, रुका हुआ तो था ही, फुल स्पीड से जाएगा, सुन की आवाज़ आएगी, इतनी तेजी जाएगा। कभी तुम इसको ऐसे छोड़ो और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाओ, तो स्टेथोस्कोप लगाओगे कान में लगाया जाएगा सुनने के लिए, और जैसे ही तुम छोड़ोगे सुन, उसी से आवाज़ सुनेगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे मीटर, तो वो तेज़ी से बहेगा। लेकिन वो तेज़ी से बहने पर अब पहले से ज़्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, तो ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा लो प्रेशर, ज़्यादा लो प्रेशर, जैसे इसमें लो प्रेशर हो गया। जितनी तेज़ी से रनवे पे दौड़ाता है थ्रोटल खोल के जहाज को पायलट, उतनी जितनी ज़्यादा स्पीड उतना लो प्रेशर, उतनी जल्दी टेक। ऐसा होता है, नहीं तो खड़े खड़े हो जाता है, लेकिन स्पीड देने से एयर जाती है। स्पीड तो जरूरी है ना, तो मोर स्पीड होगी तो मोर लो प्रेशर। दिस टाइम दिस इज नाउ एट मोर विगल, दे गेट इन कॉन्टेक्ट, और तेजी से चिपक गई। जब ज़्यादा लो, बिल्कुल ही प्रेशर खत्म कर दिया उसको देने, अब वापस आने में, रीअसर्ट होने में समय लगा, तब तक हार्ट फिर से भरा हुआ है। अब कि उसने और तेजी लगाई, और 3-4 बार तेजी लगाई, वो रिदमिक हो बैठा, वो भूल गया कि हमें और कोई काम करना है। वो सोच रहा ब्लड आता तो जा रहा है कहीं मैं ही ना फट जाऊँ, और जा पा नहीं रहा है। तो ऐसा ना हो जाए कि 6 लीटर जरा सा मुट्ठी भर के में 6 लीटर कहाँ भर पाएगा, क्या भर लेगा? किसको रोक देगा? आने वाले एट्रियम को रोक देगा कि वेंट्रिकल को रोक देगा? सब तरफ से तो आता ही जा रहा है, और भरती जा रही है तुम्हारी लेफ्ट वेंट्रिकल, और भेज पा नहीं रहा बेचारा, तो या तो वो फटेगा और नहीं तो अपना रिदम तोड़ेगा। बोलो बात समझ आई है ना? पूरा ब्लड तो आ रहा है ना वो, अब वो उतनी जरा सी जगह फिस्ट के बराबर ट्रायंगुलर से।
ठीक। असली चीज है स्टेथोस्कोप। क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप एंड स्फिग्मोमैनोमीटर। दोनों मेरे पास है, अभी चेक करके बताएंगे कैसे। तो ब्लड प्रेशर किससे किससे मेजर किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड with help of stethoscope and sphygmomanometer। दो चीजों से मेजर किया। स्टेथोस्कोप क्या होता है? सबसे जैसे स्टेथोस्कोप तो आजकल ये हो गया डॉक्टरों का आला हो गया। बिना कहते हैं जो आला लगा के घूमे, हिंदी में इसको आला कहते हैं, वही डॉक्टर माना जाता है। सबसे पहले स्टेथोस्कोप देखो, ठीक है। स्टेथोस्कोप है। अगर ये एक नर्स या चपरासी लगा के ऐसे घूमने लगे, कहेंगे डॉक्टर साहब बचाए, इसे बचाए, जबकि वो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो वो ऐसे ऐसे ही लगा के घूमेगा बस। ये किसी भी तरह कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो जिसके पास ये वही डॉक्टर है आज के ज़माने में। इसको आला कहते हैं। अच्छा, इसको जब हम यहाँ लगाएंगे और थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में यहाँ रखेंगे, धक 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 आवाज़ आती रहेगी। तो इसको कान में लगाओ और ये इसका डायाफ्राम है। अब इसका मैं सिद्धांत समझाता हूँ, ये काम कैसे करता है। मैं दूसरा इनको को दे देता हूँ, एक तरफ से पढ़ो और देखो। अगर हार्ट से आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लो कि यू आर डेड, खतरनाक है। तो आनी चाहिए आवाज़। लेफ्ट साइड में स्लाइटली रखना और उससे पता करना। चलो, ये किस तरीके का होता है? दैट इज स्टेथोस्कोप। देखो, तो ये ईयरफोन है और यहाँ से ये दोनों ये एक तरीके से। किसी को आई आवाज की नहीं आई? हार्ट क्या सही जगह आ गई? तो उससे नहीं आई तो इससे देख लेना आई कि नहीं। चलो, ये इसमें से जो आवाज आएगी, तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा है 9th में? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इससे रिफ्लेक्शन होते होते ये इधर भी जाएगी आवाज और ईयर में चली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ से इधर भी जाएगी। ये रिफ्लेक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसको कहेंगे डायाफ्राम। अब जरा देखिए, और ये ईयरफोन, दैट इज रिफ्लेक्टिंग ट्यूब। ऐसा सो स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर हार्ट बीट। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बताओ? स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर हार्ट बीट। तो कैसे सुने? अभी मैंने तुमको बताया सूं की आवाज आती है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा जो तुम्हारे बुक में लिखा है कि वो आवाज कब आएगी, कैसे आएगी, और हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करें। अगर कोई नर्स ब्लड प्रेशर मेजर करना सीख लेती है तो मान लो उसका आधा काम होगा, आधा ट्रेनिंग यही है कि ब्लड प्रेशर मेजर करें। ये प्राइम जॉब होता है नर्स लोग, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप के बारे में क्या बताया गया? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट इज यूज। कभी तुमने ऐसा देखा है कि डॉक्टर चेस्ट में भी लगाते हैं, पीछे चेस्ट के अलावा बैक में भी लगाते हैं स्टेथोस्कोप, ये दिखाने के लिए, देखने के लिए कि कंजेशन तो नहीं है, पीछे ऐसे घिसते हैं
अगर तुम्हारे बॉडी में कफ ज़्यादा है तो कहेंगे खांसो या जोर जोर से ऐसे आवाज़ करो और उसको घिसेंगे तो वो उनको पता चल जाएगा उसकी आवाज़ से कि कंजेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी जो थोरासिक कैविटी है इसमें म्यूकस भरा हुआ है, वो फिर निकालने के लिए खूब सर्दी जुकाम हो जाए ऐसी जगह द्वारा। तो ऐसा म्यूकस घी और फैट खाने से होता है। जब सर्दी के बाद अचानक गर्मी आती है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है म्यूकस की, कंजेशन। तो ये देखिए, दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू हियर हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट सुनने के काम में आता है। Hence calculate the heart beat rate and also to measure blood pressure। वो भी कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हार्ट बीट rate। अब स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होगा? इसमें क्या चीज होती है, जैसे तुम्हारे बुक में दिया है, एक कफ पैड होता है, रबर कफ, जिसे इन्फ्लेट किया जा सकता है। उस चीज को भी देखो, तो एक इस तरीके से बड़ा आम का होगा जो हाथ में लपेटा जा सकता है, इस पर वेलक्रो है, ये चीज इस पे लगाएंगे तो चिपक जाएगी, सही है। और इसमें से ट्यूब निकली है, तो वो ट्यूब क्या करेगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्यूब है और इस ट्यूब में एक तरीके का रबर कफ है, ये रबर कफ, और ये यहाँ पर एक वो है, दैट इज रिलीजिंग नट, ये रिलीज नट है। अच्छा, ये क्या चीज दी गई है, दैट इज इसमें कुछ और चीज देख लें जरा, ये जो हाथ में पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। तो Here are images of a sphygmomanometer showing different views. To learn about its components, tap the mic and ask, what are the parts of a sphygmomanometer? और ये इन्फ्लेशन बल्ब है, एयर रिलीज वाल्व है, ठीक है। तो ये चीज हमारी जो होती है ये कफ यही कही जाती है, ठीक है कि नहीं। सो इसमें कफ बोन भी होती है, इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, दिस इज प्रेशर कफ, इसका क्या नाम दिया हुआ है प्रेशर कफ के अलावा जी, ठीक है। अलग अलग चीजें मेरे पास एंड्रॉइड वाला ही है। एयर रिलीज वॉल्व पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ट्यूब है, और क्या है, इन्फ्लेशन ट्यूब, ये देखो, इसको ठीक कर लो, ये इन्फ्लेशन बल्ब है, इन्फ्लेट करने वाला, इन्फ्लेशन क्या दिया है इसको, देखो इन्फ्लेशन बल्ब। अब ये काम कैसे करता है, जब सर अगर किसी को हाँ? हार्ट अटैक आए तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? हार्ट अटैक आए, जैसे 210 तक जब मेरा बेटा हुआ था तो आयुष तो मैम का 210, वो मरकरी ऊपर तक जाता था, ऊपर से गिर जाता था तो नर्स डर जाती थी ये क्या हो गया, और ऐसे भी हो सकता। तो दैट इज 6th मंथ में ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, जबकि लोगों का 9 मंथ में होता है। इतना बड़ा था, 890 ग्राम, बच्चा 4 किलो का होता है, लेकिन वो 890 ग्राम का था, वो दिखाई ही नहीं पड़ता था वो फिर वो, और उसका न्यूज़पेपर में निकला था कि उसको हमने बचा दिया बॉम्बे के हॉस्पिटल, अश्विनी हॉस्पिटल। तो वो कई तरीके से 12 डॉक्टर पूरा दिन लगे रहते थे उस पर, उन्होंने रिसर्च की और उसे अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी बचाया। समझ में आया, तो ब्लड प्रेशर 210 तक भी जा सकता, ठीक है। अगर किसी का रेगुलर ही 200 प्लस आ रहा है, 200 प्लस तक नहीं जा सकता है। 200 प्लस का मतलब है अगर वो 170 180 तक जा रहा है तो उसे कुछ करना चाहिए, अदरवाइज हार्ट लगातार वीक होता जाएगा,
वीक होता जाएगा तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज नॉर्मल में तो नहीं होता है। आजकल का खान पान इस तरीके का हो गया है कि हम लोग जंक फूड और ये सब खाते हैं, उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, और जो वो फैट है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, और उतना हम लोग वर्क नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर घी खाया भी जाए, राजस्थान के लोग घी खाते हैं, काम खूब करते हैं, वो तो घी उड़ेल लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसा होता है। तवे में कच्ची रोटी बनाते हैं मिट्टी के तवे में, और घी बहुत ज़्यादा डालते हैं, 200 ग्राम तक डालते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं तो ठीक है। और अगर एसी में रहने वाले के लिए वो कोलेस्ट्रॉल फिर बॉडी में आर्टरी में जमा होता ही जाएगा। ये चीज़, ये हमारा है कफ। क्या चीज़ें बताइए? प्रेशर कफ। ये चीज़ सबने तो अपने उसमें मीज़र की होगी कि कैसे करते हैं। तो ये चीज़ जैसे मान लीजिए ये हमने लिया, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिकल वाला नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल का भी आता है। जैसे ये है तो अपना हाथ लाओ, ये मान लीजिए ये चीज़ हमने लगा दी, जस्ट एक आपको तरीका बताने करने के लिए कि कैसे करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये। तो अब क्या होगा, सर ऐसे ये चीज़ पलट क्या है, अब ठीक है। अब इसमें यहाँ से लो, ये देखो, ये इसको किस में कर दो, ये इसमें आ गया, ये हो गया, हाथ में डाल दिया कि नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ये क्या, ये चिटक गया, ये देखो, ये रखे रखे क्या हो गया। अब ये बदला जाएगा तभी काम करेगा, वरना इसके करने से ये हो नहीं रहा है, नहीं तो इसमें प्रेशर बढ़ता चला जाता। बात समझ आए? ये एनरॉइड है, ये प्रेशर वाला, इसको जैसे जैसे मैं करता ये इन्फ्लेट हो जाता, ये हो जाता। लेकिन अगली चीज़ क्या है, वो तुम स्टेथोस्कोप लाओ, ये देखो, देख लिया ना, हाथ में हमने लगा दिया, और इससे हमने इन्फ्लेट किया, और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रेशर बढ़ गया, इससे इन्फ्लेट किया, इसमें प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर हमने 200 तक कर दिया, और इनसे कहा हाथ सीधे रखो, मुट्ठी बांध दो। मुट्ठी बांधने से कहीं ब्लड नहीं है, और फिर जैसे ये पूरा कर दिया, हमने कहा मुट्ठी खोल लो। मुट्ठी खोलने से क्या होगा बोलो, दैट इज़, अब हार्ट से प्रेशर आएगा, अगर बंद कर दिया तो ब्लड यहाँ से चला गया। और फिर इसके बाद कुछ लोग ये भी करते हैं कि ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, पीछे कर लिया और फिर लगाते हैं कि यहाँ ब्लड नहीं है, और फिर खोल दिया, ब्लड नहीं गया इस हाथ में, ठीक है। फिर जब इसमें हमने क्या किया, इस स्फिग्मोमैनोमीटर का ये चीज़ यहाँ लगा, इसके अंदर हाथ के इसी में, हाथ में हमने थोड़ा गैप बनाया, यहीं रख दिया, हाथ से पकड़ लिया, ऐसे रख दिया, समझ में आ गई बात कि नहीं। और ये कान में लगा दिया, ये देखो। अब तुम उठ के आ जाओ, आओ फेमस करें, ठीक है। मान लीजिए ये लगा दिया हमने, और इसको यहाँ पे कर लिया, इन्होंने हाथ खोल लिया, हाथ खोलो अपना, खोल लिया, ये हाथ खुला हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, एक रिलीज, इसको पकड़ लो, तो ये हम इसको देखते जा रहे हैं, सही है, और ये रिलीज नॉब है। तो बताओ, रिलीज करेंगे तो प्रेशर अभी 200 रखा है हमने, इनका 120 से ऊपर के ऊपर हार्ट कहता हम नहीं भेजेंगे 120 के ऊपर, 120 तक ही भेजेंगे। तो मैंने ये नॉब खोला तो आवाज़ आई, पहले ब्लड गया, धीरे धीरे प्रेशर गिरने लगा, नॉब खोलते ही तो गिरने लगेगा। तो नॉब जब मैंने इसको रिलीज नॉब खोला तो गिरने लगा 200 से 180, 170, 160, फिर 150, 130 और 120 जैसे आया तो अब हार्ट से आवाज़ आई सू, और मैं अभी, लेकिन सू आवाज़ आ रही है तो खुला हुआ है, और सू होते ही जब आखिरी सू की आवाज़ आएगी तब तक ये गिर के 80 पहुंच जाएगा, सू, रुक गई आवाज़। और जैसे ही रुकी वैसे ही मैंने देखा 80 था, क्या था बोलो, ये आवाज़ मेरे कान में आ रही सू की, क्योंकि मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, वरना कहाँ से आएगी, क्या सबको आवाज़ सुनाई पड़ेगी क्या, हमें सुनाई पड़ रही, क्योंकि यहाँ ब्लड के आने की आवाज़। तो ब्लड अभी तक था नहीं हाथ में, और अब हाथ से आया है तो आवाज़ आएगी नहीं आने की। तो when the su sound is first heard, that is systolic pressure. When the su sound last heard, it is called diastolic pressure. ये अगर बहुत तेज आवाज़ आएगी तो हॉस्पिटल के सब बच्चे सुसु कर देंगे इसलिए ये आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, ये स्टेथोस्कोप में ही आनी चाहिए।
समझ में आ गई पूरी बात? चलो इलेक्ट्रिकल वाला ज़्यादा आसान हैं? इलेक्ट्रिकल वाला ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाला ज़्यादा, लेकिन अब जो बुक में वही हमें पढ़ना है। समझ में आई बात? देखो इस चीज़, तो अब आपको पूरा समझ में आ गया। दैट इज प्रेशर कफ इज वर्न ऑन कफ मसल इन आर्म। लिखो कैसे किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर pressure cuff of this instrument is worn on cuff muscle of arm। अभी तक भी बहुत डॉक्टर ये इसे इस्तेमाल करते हैं, राज दादी शाह में भी अभी भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया, यूज होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा रिलायबल है, डॉक्टर अपने पे रिलाई ज़्यादा करते हैं। कई बार वो वाला गड़बड़ देता है, ये सही देता है, तो लोग करते हैं। वर्न ऑन कफ मसल एंड बाय इन्फ्लेशन बल्ब इट इज इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब हवा भर, बाय इन्फ्लेशन बल्ब। और सिर्फ यही नहीं है, इसी से एक ये गया, दैट इज कॉल्ड, ये इसमें सुई लगी हुई है, ये प्रेशर है 0, 10, 20, 30 और इससे लेकर के 210। ये इसको कहते हैं, जिसमें नीडल है तो एनरॉइड बैरोमीटर है, और अगर दूसरा क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर। तो तुम्हारी बुक में मरकरी वाला बना होगा, क्या बना है? तो मरकरी बैरोमीटर है। और जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक घड़ी वाला है, जिससे तुम लोग साइकिल में हवा भरवाते हो, उसको एनरॉइड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एनरॉइड। समझ आई बात कि नहीं? और एक मरकरी वाला है जिसमें मरकरी जाएगी होती, वो भी तुमने देखा तो सभी ने, ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर नहीं नपवाया हो। हॉस्पिटल तो सभी जाते हैं, या घर में किसी न किसी का होता है। तो अब बताइए, बाई इन्फ्लेशन बल्ब, अच्छा इसको लिख लो बैरोमीटर, एनरॉइड बैरोमीटर। अगले क्लास में इसके बारे में बहुत चर्चा होगी। एनरॉइड बैरोमीटर है, जितना तुम बढ़ाओगे इसमें सुई आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्फ्लेशन बल्ब दैट इज कफ पैड इज इन्फ्लेटेड, इसको इन्फ्लेट करो, इज इन्फ्लेटेड, ठीक है। नाउ द प्रेशर reaches up to 200 mm of Hg in aneroid। प्रेशर कहाँ तक पहुँचा दो, क्या पता 180 भी हो किसी का, ऐसा सब बीमारी में आया कोई। नाउ प्रेशर एट कफ पैड रीचेस टू, कहाँ पहुँच जाता है, 200 mm of Hg which can be seen। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कर दिया अब हार्ट में हार्ट अटैक आ जाएगा, और जगह तो भेज ही रहा है, वहाँ नहीं भेज रहा है एक हाथ में, बाकी बॉडी में तो भेज ही रहा है। तो which can be seen on aneroid या मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरोमीटर वो डिवाइस है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाए, दो बैरोमीटर, एनरॉइड या मर्करी बैरोमीटर। अच्छा अब क्या होगा, इतना कर लिया। नाउ स्फिग्मोमैनोमीटर, ये स्टेथोस्कोप इज सिक्योर्ड एट एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे क्या रखोगे, डायफ्राम, या डायफ्राम रखो फिर कान में लगा दो। तो नाउ इसके बाद यहाँ पर आम में देखो, जैसे डायफ्राम रखा है, बुक में रखा हुआ है, बुक से देखो। नाउ डायाफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप को हम कहाँ रख देंगे, इज केप्ट एट इनर साइड ऑफ एल्बो जॉइंट। And air is released from release nut।
air is released from release nut. Pressure starts falling down in barometer. ठीक है, प्रेशर गिरने लगेगा लेकिन ब्लड अभी फ्लो नहीं कर रहा। 180 पे हो सकता है 120 से ज़्यादा आपका हार्ट देता ही ना हो तो 180 पे कर लेगा क्या? बाहर से 180 लगाए पड़े हो, हार्ट 120 दे रहे हैं तो क्या ब्लड फ्लो करेगा? जब तक 120 बाहर नहीं पहुंचेगा, 120 समान होगा तो कर भी जाएगा। तो प्रेशर इन बैरोमीटर स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। अब गिरने लगा, जरा देखो, जब गिरने लगा तो क्या हुआ? स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन व्हेन द फर्स्ट साउंड of blood pressure flow is heard. That pressure in barometer is called systolic pressure. When sound of first blood flow, sound of first blood flow, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाता है, इसके लिए 1.5 महीने लग जाते हैं नर्स को वो साउंड सुनने। उसी के साथ सिंक्रोनाइज करना है, आपको सही जगह रखना है। पहला सुनते समय तुम्हें रीडिंग मन में रखनी है, कहीं लिखनी नहीं, क्योंकि इतनी देर में अभी फॉल हो जाएगी। और फर्स्ट और लास्ट साउंड तो डॉक्टर पहले खुद मेजर करेगा, फिर तुमसे कराएगा, बताएगा नहीं। और जब सही तुम वही रीडिंग बताओगे जो उसकी है, तब ट्रेनिंग पूरी होती। 1.5 महीने तक रोज कराया जाता है, तब सीख पाते। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि साउंड के साथ देखना भी तो है तुमको कि यहाँ पे क्या है, पहला साउंड आए तो इसकी रीडिंग क्या है, वो देखना आना चाहिए। When sound of first blood flow is heard in earphone, और ईयरफोन भी यही होना चाहिए, ये नहीं कि तुम गाने सुन रहे हो। इज हर्ड इन ईयरफोन, ठीक है। इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गिव्स अस सिस्टोलिक प्रेशर। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर is called systolic pressure. Now sound continues. अब कंटिन्यू रहेगा, धीरे धीरे गिरता जा रहा है लेकिन ब्लड तो फ्लो कर रहा है। और एक बार तुमने इतना गिरा दिया तो जब रेगुलर होगा तब थोड़ी होगा, वो प्रेशर से भेजेगा उसका साउंड। तुमने 80 से नीचे गिरा दिया, अब वो 80 तक भेजा, 80 में वो नॉर्मली भेजता जा रहा है। अब वो रेगुलर होगा फिर साउंड नहीं आएगा, प्रेशर पे साउंड आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नाउ साउंड ऑफ ब्लड फ्लो कंटिन्यूज व्हेन लास्ट साउंड ऑफ ब्लड फ्लो इज हर्ड, एट दैट टाइम द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सो ये जो लास्ट साउंड है यही डायस्टोलिक। ऑफ ब्लड फ्लो is heard, the pressure at barometer is called, उस समय जो प्रेशर होगा बैरोमीटर का उसे क्या कहेंगे? चलिए, barometer is called diastolic. Now, अब ये चीज देखो, that is लसिका तंत्र, lymphatic system,
लिम्फेटिक सिस्टम देखो, अब आगे की बात देखो। रप्चर मतलब हाँ? रप्चर फट जाए कोई चीज़ को, रप्चर है ना, रप्चर का मतलब फट जाती कोई चीज़ तो रप्चर है, रप्चर ऑफ एन आर्टरी मतलब आर्टरी फट जाना। फट जाएगी। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा फट सकती। अगर आर्टरी फट गई तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही अंदर खून बढ़ जाए, बहुत बुरी स्थिति है। कहते हैं आर्टरी फटती है तो आदमी खून के आंसू रोता है, आंखों से खून भी नहीं बोलते नहीं आपस में कि तुमको इतना मारेंगे तुम खून के आंसू रोओगे, तो खून के आंसू रोने का मतलब है कि तुम्हारी धमनी को रप्चर कर सही है। सही में खून कैसे- पूरी बॉडी में ब्लड भर जाएगा, अंदर ही फटी और वो प्रेशर से आ रहा है तो वो ब्लड भर जाएगा, तो क्या होता है जहाँ जहाँ से भी एग्जिट है वहाँ वहाँ से ब्लड निकलेगा तुम्हारे। चलो अब आगे की बात है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। हमने ये देखा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो हैं, कौन कौन से हैं बताओ। एक है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम। पेज में निकाल लो, तुम्हारे बुक में है। ओके, नाउ लेट अस सी द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कैसा दिखता है, क्या करता है, सब चीज पढ़ें। देखो, a system of tiny tubes, a system of tiny tubes with one end open and other end meets, ठीक है, closes at heart या meets at heart। is called lymphatic system। इसे क्या कहेंगे, lymphatic system, इसे lymphatic system कहेंगे। ठीक है, इसका काम क्या है, it transports extracellular fluid back to heart। कहने का मतलब है कि ये हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, that is जनरली हम लोग के हाथ यहीं तक आते हैं, लेकिन जो भगवान राम थे वो आजान भुज थे, यानी उनके हाथ जानू तक आते। आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूषण, आजान भुज घुटनों तक आते हैं, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। तो ऐसा समझ में आ गया। अब ये देखो, ये चीज है। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, गले में लिम्फ नोड होता है, ये लिम्फ वेसल्स हैं ऐसे। कभी कभी इसमें WBC ज़्यादा बन जाते हैं तो कहते हैं टॉन्सिल्स हो गया। गले में लिम्फ नोड से WBC बनाता है। यहाँ पर भी लिम्फ्स होते हैं, इधर इधर पर लिम्फ्स होंगे। थायराइड का हैं? थायराइड
थायराइड तो जो थाइमस ग्लैंड है, जब उसमें थायरॉक्सिन बनना कम हो जाएगा या ज़्यादा बनना कम हो जाएगा तो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड हो जाएगा। हाइपोथायराइड होगा तो बिल्कुल पतला हो जाएगा और हाइपर हो जाएगा तो सूज जाएगा शरीर, दबाओगे तो दबा ही रह जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। सही है, वो अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ सब कुछ करना। अभी आपको इस चैप्टर में सिर्फ हमने ये बताया कि एनीमिया क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है, दो ही बीमारी बताई। अस्थमा समझ लो, अस्थमा रेस्पिरेटरी की वजह से, अगर उसमें कोई चीज़ है। अब आगे देखो, क्या तुमको कभी ये बताया गया है कि ये ह्यूमन हार्ट है और ह्यूमन हार्ट में एक यहाँ पर वेन होती है जिसको कहते हैं सब क्लेवियन वेन। इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी है? अपर वीना कावा को क्या बताया था? सब क्लेवियन वेन है, तो सब क्लेवियन वेन है, ठीक है। इट इज, इसका नाम है, ये भी दो तरीके से है, ये इधर भी जाती है इधर भी जाती है, दोनों तरफ से। इसका नाम है सब क्लेवियन वेन। अच्छा, इसको जरा देखें। सब क्लेवियन वेन के अलावा एक हमारे बॉडी में यहाँ स्प्लीन भी है, लीवर के पास, उसमें इसको प्लीहा कहते हैं। हिंदी में भी मालूम है, इंग्लिश में भी मालूम चाहिए, इसको कहेंगे स्प्लीन। स्प्लीन में बहुत सारे WBC बनता है। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारा WBC कहाँ बनता है? जहाँ जहाँ जम्स के होने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पर। ये लिम्फ नोड है जो मैं गांठें बना रहा हूँ, ये WBC बनने का स्थान है। इसके अलावा हमारे हाथ में यहाँ पर बहुत सारा WBC बनता है और इधर पर भी WBC बनता है। अभी वीडियो में दिखाएंगे तो पता चलेगा, तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे बनता है। एक तो थाइस के पास बनेगा, एक आर्म पिट के पास बनेगा। स्प्लीन एक मेन स्थान है, वहाँ पर WBC सबसे ज़्यादा बनता है। जो WBC है, ब्लड जो है वो बहुत बड़ा स्क्रॉन्जर है। ब्लड क्या करेगा, वो कहेगा लो न्यूट्रिशन ले लो, ये एमिनो एसिड ले लो, फैटी एसिड ले लो, ग्लिसरॉल ले लो, ऐसे बोलता जाएगा। और बॉडी के सेल्स कहेंगे हम लेके क्या करेंगे, जिसके लिए तुम ला रहे हो वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, सोया पड़ा है, हमें नहीं चाहिए। जब हम काम करेंगे तब तो सेल को एक्स्ट्रा नीड होगी। ऐसा थोड़ी कि खाते जाओ सेल लेती जाएंगी। सेल का अपना भी सर्वाइवल है, वो एक्स्ट्रा नहीं लेती। आप ले सकते हो लेकिन सेल नहीं लेगी। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे बताओ कि अगर ब्लड ने, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स जा रही है और ब्लड वेसल से कोई कुछ ले नहीं रहा, इसके अंदर ये RBC घूम रहा है। और क्या क्या घूम रहा है बताओ? RBC है और प्लेटलेट्स है, WBC, यही इस तरीके से होता है। और प्लेटलेट्स भी हैं, ये सब घूमते जा रहे हैं। और साथ में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ये जब देख रहा है कोई ले ही नहीं रहा है तो इसने बाहर में फैटी एसिड छोड़ दिया। और क्या छोड़ता चला जाएगा? दैट इज ग्लिसरॉल, क्योंकि फैट से ये दोनों बनते हैं। और बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है प्लाज्मा भी छोड़ दे। क्या छोड़ देगा? प्लाज्मा, क्योंकि इनमें पोर्स होते हैं, तो ये जो बाहर छोड़ेगा और इसके चारों तरफ सेल्स हैं। तो अब ये जो सेल्स हैं, सेल्स ने लिया नहीं, ये मैं कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, और इसने बाहर छोड़ दिया है। तो ये जो लिक्विड अब बाहर फ्लो कर रहा है, उस बाहर फ्लो करने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये भी नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो होगा ही, क्या जो सेल है वो अपनी बहुत सारी चीज़ या नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्या वो सीधा इसको देंगे? उनके देने का कोई माध्यम नहीं है। यहाँ जाएगा तो यहाँ से लेगा और ले के बाद वो फिर जाएगा लीवर में कि लो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाए। सीधा तो कोई कांटेक्ट नहीं है ना। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, कभी तुम खतरनाक पुलिया में गए हो? यहाँ पे खतरनाक पुलिया है? तो खतरनाक पुलिया में पानी भर जाता है। कभी अंडर पासवे में गए हो? अंडर पासवे होता है, ऐसे ऊपर निकलता है, ऐसा नहीं होता अंडर पासवे। तो पानी भर जाएगा, तो ऐसे में उस पानी को निकलने का क्या रास्ता है बताओ? एक पंप डाला जाता है, और ये पंप क्या करेगा बोलो? पानी खींच के, और एक मशीन लगी रहेगी, ये पंप है, और उससे बाहर फेंक देगा पानी सारा। यही लिम्फेटिक सिस्टम। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है
उसमें बहुत सारी सेल की डेब्रीज भी हैं। तुम्हारी बॉडी में 3 ट्रिलियन सेल्स पर डे रेड ब्लड सेल्स मरते हैं, इतना हर डे मर रहा है। उसकी डेब्री का क्या होगा बताओ? डेब्री का मतलब जो टूट, बहुत सारे सेल ऐसे भी डेड होते जाते हैं, नए बनते हैं, पुराने मरते हैं। उन सब को लिम्फेटिक सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा के साथ कलेक्ट करेगा। क्या करेगा बताओ? जैसे ये देखो, तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका एक एंड ओपन है, और यहाँ से किसको ले लेगा बोलो? क्या क्या चीज़ कलेक्ट कर रहा है, और सबको कलेक्ट करेगा। और रास्ते में यहाँ पर ये लिम्फ नोड है, इन सब में क्या बन रहा है बोलो? ये WBC बना रहे हैं। अभी उस दिन बताया था नहीं, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, 12 तरीके के WBC होते हैं। तो एक लिम्फोसाइट भी तो उसमें WBC है। जब अपना कभी लिक्विड प्रोफाइल कराओ या ब्लड टेस्ट कराओ तो देखो ये सब की बातें आती हैं उसमें। तो ये जो ब्लड है, ये जो प्लाज्मा, ये येलो कलर का, क्या ये गंदा प्लाज्मा है? इसको साफ करने के लिए इसमें डेब्रीज हैं, पुरानी टूटी फूटी सेल। भाई बॉडी के बाहर क्या फेंका जाएगा? तुम अपने घर के बाहर सड़कों पे क्या फेंकते हो? कचरा। घर के अंदर कोई थोड़ी फेंकता है। कि ऐसा तो नहीं होता कि बाहर सड़क पे कचरा लाओ अंदर रख दें, सड़क साफ हो जाए, ऐसा करते हो क्या? घर साफ करना है, हर सेल को अपने को साफ करना है। तो जब सेल के बाहर फेंका जाएगा उसे कौन कलेक्ट करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर इनकॉर्पोरेटेड टू कलेक्ट सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोशिका के बाहर के द्रव्य पदार्थ को इकट्ठा करता है, जिसमें कोशिकाओं के टूटे फूटे अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व न्यूट्रिशंस होते हैं, और वापस ला के किसको दे देगा बताओ? इसके अंदर क्या भरा हुआ है बताइए? लिम्फोसाइट। नाम लिम्फ है इसलिए लिम्फोसाइट है WBC। इसका क्या नाम है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? लिम्फ नोड। इन सब का क्या नाम है बोलो? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अलावा ये सब क्या है बोलो? लिम्फ वेसल, जिनमें ये बह रहा है, यही तो दिखाया गया। इसको क्या कहेंगे? लिम्फ वेसल। सही है। लिम्फ वेसल, उनमें उपस्थित सब पैथोजन को मार डालेंगे। इसीलिए आर्म पिट के पास एक किलिंग होती है, तो इसमें स्मेल बहुत बढ़ जाएगी, इसीलिए लोग डिओड्रेंट लगाने लगते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि यहाँ मेनली ये सब काम होता है। तो लिम्फोसाइट हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये सब लिम्फ नोड हो गया, और इसका नाम बता दिया सबक्लेवियन वेन। और इसको ये ला के किस में डाल देगा बताओ? इसमें भी है ना, आर्टरी वॉल में। कोई प्रेशर का तो सिस्टम है नहीं, बस इसी में आता है, और ये वन वे, एक बार आ गया तो आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई प्रेशर तो है नहीं, ओपन एंडेड है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है कि नहीं? एंड अल्टीमेटली इट इज पोर्ट टू हार्ट। तो बताएगा ये सब ब्लड वेसल्स जो थी हैं बदमाश हैं, देखो ये सब रास्ते में छोड़ के आती हैं, हम लेके आए। बोलेगा हाँ ठीक है लेके आ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हर्ट कुछ थोड़ी ना बोलेगा, बोलेगा अच्छा किया लेके आ, और फिर बोलेगा ये चुगलखोर आंटी है, और फिर बोलता रहेगा और करता रहेगा। समझ में आ गई बात? सो लेट अस सी दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम हैज 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं? दैट इज, इसके अंदर बहने वाला जो लिक्विड है उसे प्लाज्मा मत बोलो, उसे लिम्फ बोलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैथोजन है। प्लाज्मा ही है बट उसमें डेब्रीज है, वो मैं दिखा दूंगा। दैट इज, इसको इसमें बहने वाला लिम्फ। क्या मैंने तुमको प्लाज्मा दिखाया था येलो कलर का एक दिन पैकेट में? वही ये भी है, वही चीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो प्लाज्मा हो गया। नाउ अब हम सारी बातें लिखें और इसका एक वीडियो देखें वास्तव में होता क्या है। इसके 4 कंपोनेंट तो आपने लिख लिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स? That is, lymphatic system has 4 components. Lymphatic system has 4 components. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? दैट इज लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल में क्या होंगी? लिम्फ नोड्स। फिर उसमें क्या बनेगा? लिम्फोसाइट, WBC, और चौथा क्या होगा? लिम्फ। चलिए अब एक एक करके देखो।
लिम्फ वेसल क्या करेगी? इट इज वन एंड ओपन, दूसरा तो हार्ट में गिर जाएगा ना, वो तो क्लोज है। इट्स वन एंड, इसका जो वन एंड है, ये सब वन एंड मत समझो, हार्ट से निकलने के बाद ये बाइफरकेट हो जाता है पूरे शरीर में, इसकी कई ब्रांचें जो फैल जाएंगी, सब जगह से कलेक्ट करके लाएगा ना, वन एंड बाइफरकेट हो जाएगा। देखो ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है कि नहीं, सो इट्स वन एंड क्या होगा? सब डिवाइडेड, सब डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस and found throughout the body. This end is open-ended. Yeah, open. It collects extra cellular fluid. अच्छा, सेल के अंदर तो ठीक है, लाइसोसोम है, पैथोजन को मार देगा, सेल के बाहर क्या है? कुछ है क्या? नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच कंटेन्स प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी होगा, सॉल्ट्स, वाटर, वाटर में प्लाज्मा आई है, एंड सेलुलर डेब्रीज। सेलुलर, हर्षवर्धन, डेब्रीज का मतलब मालूम है ना? टूट फूट, नहीं हो तो लिख लो, टूट फूट, टुकड़े, एंड पैथोजेंस, इनको ये कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड पोर्स इनटू हार्ट वाया सबक्लेवियन वे, जो कि वीना कवा का अपर हिस्सा है, एंड पोर्स इनटू हार्ट via subclavian vein. And force into heart. सीधे नहीं करेगा, सबक्लेवियन, इसका शुद्धिकरण भी तो होगा। वो कौन करेगा? लिम्फ नोड, उनमें पाया जाएगा लिम्फोसाइट, वो ही साफ करेंगे इसको। लिम्फ वेसल कंटेन्स लिम्फ नोड, ठीक है। these are the sites found where lymphocyte is produced. lymphocyte क्या है? lymphocyte is a kind of, ठीक है, lymphocyte क्या चीज है? lymphocyte is a kind of WBC. साइट का मतलब सेल होता है, लिम्फ वाली सेल, WBC which kills पैथोजन, पैथोजन को मारेगी, एंड क्लीन्स द लिम्फ। ये सारी चीजें आ रही, इसको साफ तो करना पड़ेगा ना। एंड their lymphocyte, so which kills pathogen and cleans lymph before pouring it to heart. lymphocyte खुद क्या है? वैसे तो यहाँ दिखाई दिया है, lymphocyte, lymphocyte देखो क्या चीज होती है। ये WBC है, जैसे कि हमारे पास ये रखा हुआ है ना, यही चीज है WBC। अच्छा, ये न्यूक्लिएटेड भी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस येलो कलर कहने
लाइट येलो कलर का होता है, ऐसा होता है। ये रहा तुम्हारा लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, और ये रहा लिम्फोसाइट। ठीक है, इट इज लिम्फेटिक सिस्टम तो ऐसे ही बना दिया मैंने जैसे था। ये ठीक है कि नहीं? बाकी चीज़ें बता देता हूँ। ये है WBC, एक तरीके का लिम्फोसाइट का, और ये रहा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। सही है, ओके। ये देखो उसी तरह से दिख रहा है, ये लिम्फोसाइट है और ये रहा लसीका का। चलो अब आगे की बात देखो। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? इट इंक्रीजेज द इम्यून पावर ऑफ आवर बॉडी। यही तो करते होंगे। इट, ये ऐसे दिखेंगे, लिम्फोसाइट, इट इंक्रीजेज इम्यून पावर ऑफ बॉडी। जो तुम्हारे बॉडी में कहीं कट फट जाता है, ये लिम्फोसाइट ही मवाद या पस बन के निकलते हैं। सेल के अंदर से थोड़ी देर कुछ आएगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ब्लड वेसल अपने WBC छोड़ दे कि जाओ तो उतना पोर होता ही नहीं कि WBC बाहर आ जाए। ब्लड वेसल के अंदर थोड़ी ना आ पाएगा। क्या तुमको लगता है इतने बड़े बड़े छेद हैं कि WBC खिसक के बाहर आ जाए? यही आते हैं लिम्फोसाइट। अगर पस है, मवाद बन गया कहीं पे वाइट कलर का, फोड़ा निकल आया, तो लिम्फोसाइट। इम्यून पावर ऑफ बॉडी एंड हील्स द वुंड। और क्या करता है? हील्स द अगली चीज देखो, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल हो गया। लिम्फ क्या चीज होती बताओ? इट इज येलो कलर प्लाज्मा, ठीक है, विच इज फाउंड आउटसाइड द सेल्स। जो कहाँ पाया जाएगा? विच इज फाउंड आउटसाइड द सेल। इट इज केप्ट इनटू रोटेशन बाय लिम्फेटिक सिस्टम। नहीं तो वो सड़ जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी, फिर से उसकी सफाई करके फिर डाला जाएगा, फिर निकलेगा, फिर डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, जब वो फिर से साफ करके सप्लीमेंट में ले जाएगी तो फिर से ब्लड रिलीज कर देगा, तब तक सेल भी रिलीज कर देगी, वो फिर से ले जाएगा। ऐसा पूरी ज़िंदगी करता रहेगा। और रोटेशन ना हो तो वहीं पे सड़ी गली चीज़ें बाहर होती रहे। तुम्हारे घर के बाहर भी तो रोज़ झाड़ू लगती है, तो रोज़ लगानी पड़ेगी ना, तभी तो काम होगा सही, और फिर निकलेगा। सर तो वो पूरा साफ कर देता है हार्ट। पूरा हार्ट थोड़ी ना साफ करेगा, इसी में सफाई होती है। लिम्फेटिक सिस्टम साफ करेगा। हार्ट क्या अगर गंदी चीज़ ला रहे हो हमारे, हार्ट और डांटेगा इसको। अगर मान लो बिना सफाई के दे दे, अगर एक तो चुगल खोर और गंदी चीज़ लाओगे, सफा करके तो लाते। सेलुलर डेब्रीज, पैथोजन सबको साफ करेगा इसी से। ये सब इसी में बनता है ना, ऐसे लिम्फ नोड है। तो जब बन जाएगा साफ करके दे देगा उसमें, लेकिन तब तक सेल अपने और फिर से कुछ जो डेब्रीज, टूट फूट, डेड सेल्स उनको फिर निकाल देगा, फिर साफ कर देगा। पूरी ज़िंदगी काम चलता रहेगा, सफाई का काम तो चलना चाहिए ना बॉडी में। तो ये इट इज़ विच इज़ फाउंड आउटसाइड द सेल, इट इज़ केप्ट अंडर रोटेशन। रोटेशन में जाएगा, ठीक है। इट इज़ रेगुलरली क्लीन एंड केप्ट इनटू रोटेशन बाय लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इट इज़ रेगुलरली क्लीन, स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज का मतलब है कीटाणुओं को मारना, स्टेरिलाइजेशन, बिल्कुल कीटाणुओं को मारना। जानते हो स्टेरिलाइज्ड बर्तन ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं, एक भी कीटाणु नहीं बचे। स्टेरिलाइज्ड, क्लीन, स्टेरिलाइज्ड एंड केप्ट इनटू रोटेशन बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में डाल दे रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन डाल तो सर्कुलेटरी में रहा, बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब 5 मिनट इसका वीडियो देखो लिम्फेटिक सिस्टम का, ये होता क्या है।
नाउ लिम्फेटिक सिस्टम, Lymphatic system. देखिए हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड है। ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। हर एक टिश्यू में जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी अब्जॉर्ब होकर इसी ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। जैसे ही ये ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन की टिश्यू पर पहुंचता है, तो दरअसल ये जो ब्लड वेसल्स है, ये टिश्यू पर पहुंचने पर बिल्कुल पतले पतले सिंगल सेल के बने हुए ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हर एक टिश्यू पर, हर एक सेल पर पहुंचाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई होती है, यानी बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई होती है। इसीलिए हर एक सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है, जिससे हमेशा ही इस गैप से कुछ फ्लूइड हमेशा से ही लीक करता रहता है। और ये जो फ्लूइड है, ये टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर टोटल 20 लीटर फ्लूइड हमारे इस ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू में आता है, तो टोटल 17 लीटर फ्लूइड दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ 3 लीटर फ्लूइड शरीर के इन विभिन्न टिश्यू में ही आकर ट्रैप हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको ये बता दें कि चूंकि ये ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और ब्लड में ये जो मौजूद आरबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये इन गैप जंक्शन से बाहर लीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस फ्लूइड में जो अभी इस टिश्यू में ट्रैप हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ये इकट्ठा हुआ फ्लूइड कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट वगैरह। आप देखिए, ये जो फ्लूइड है, जो कि टिश्यू के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो चुका है, इसे अब लिम्फ के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो लिम्फ है, इसे भी जरूरत होती है कि ये दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब होकर शरीर में दोबारा से सर्कुलेट हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम के प्रोटीन और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है टिश्यू में, उनको दोबारा से रीसर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम को ही हमारे शरीर में डेवलप कर दिया है। इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स की तरह कुछ लिम्फेटिक वेसल्स हमारे शरीर में बिल्कुल जाल की तरह बिछी रहती हैं, जैसे बिल्कुल ब्लड वेसल्स के जाल की तरह बिछी रहती हैं। इनमें भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो टिश्यू पर आकर बिल्कुल जाल की तरह बना लेती हैं, जो कि सिंगल सेल की लेयर से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें एक खास बात यह है कि बिल्कुल वीन्स की तरह ही इसमें भी सिंगल डायरेक्शन में लिम्फ को फ्लो करने के लिए वाल्व लगे रहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी होती है, जो सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें भी गैप होता है सेल के बीच में। सबसे पहले इन पतली पतली कैपिलरीज में लिम्फ अब्सॉर्ब होकर एक बड़े लिम्फ वेसल में आकर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। वाल्व के कारण ये लिम्फ दोबारा से टिश्यू में रिवर्स फ्लो नहीं कर पाता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स सीधे जाकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर वीन से जाकर जुड़कर हमारे हार्ट से होते हुए रीसर्कुलेट हो जाता है। खास बात यह है इस सिस्टम की कि इन लिम्फेटिक वेसल्स में बीच बीच में एक लिम्फ नोड नाम की संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह। ये लिम्फ नोड क्या करता है कि हमारे शरीर में आने वाले किन्हीं पैथोजन को किल करके हमारे शरीर की पैथोजन से रक्षा करता है और हमारे शरीर में ये एक तरीके से इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम के प्रमुख ऑर्गन्स हैं, उसमें से लिम्फ नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। बाकी की संरचना है टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और भी हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तब तक इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। ये लो, समझ में आ गया ना? ये लो, पीछे देखो। अब कुछ चीजें आपके लिए, ये लो, चलिए। सर इसमें
लेफ्ट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड ऑक्सीजनेटेड। किसमें? पूरी बॉडी में ही डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, गलत। ऐसा थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी कि हमारा आधा अंग पैरालाइज्ड है, बस ये पूरे में ही फैला है, बस सफाई से काम करने के लिए ऐसे किया, वो लेवलिंग के लिए ऐसा किया, ऐसा होता थोड़ी होगा। हर सेल ऑक्सीजनेटेड लेती है, डीऑक्सीजनेटेड छोड़ती है, इधर भी दे देना। That is draw labeled diagram of lymphatic system. What is use of lymphatic system? सर बस हमें नोट्स और बना लेना डायग्राम। हाँ, वही सब बनाने जैसे बनाया। Write its 4 components and explain them. इतना ही काम है, लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हें पूरा करना है। एक चित्र बनाना है और लिम्फेटिक सिस्टम के 4 चीज़ों का काम और पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का खुद का क्या काम। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सर्कुलेशन में करता है, 15 मिनट में हो जाएगा। एक ही काम है? यही है, इतने कितने काम है उसके, यूज़ कितने हैं? 4 चीज़ है, चारों किस किस चीज़ में यूज है? सेकंड वाले में कितने यूज़ है? एक ही होता है यूज। डेफिनेशन बाकी इसके और 4-5 है, वो अगली क्लास में कराएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का खुद का काफी यूज है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सर्कुलेशन में डाल देगा। ये हर्ट समझ में आ गया ना कि किस तरीके की मसल्स होती है, क्या क्या होता है। लीवर देख लिया ना? तो ऑनलाइन क्लास हाँ ले लेना, चल ये ऑन कर देंगे, अभी तो फोन कर देंगे। हो गया? Thank you.